नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। इस समय मैं नोएडा के सेक्टर 2 और सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन के पास में हूं और आज जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इस समय यहां पर एक ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ जिसका नाम है गोल्ड्समैट एकेडमी। और इस ऑफिस का जो इनॉग्रेशन जो उद्घाटन जो किया है उन्होंने, जो फीता काट करके, जो हमारे माननीय MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया CMD आलोक पुरोहित, मैं आपको बता दूं कि ये वरुण गांधी के पर्सनल PR भी हैं और बहुत सारे जगह में ये काम करते थे। इनके वैसे ये अपने क्या कहते हैं कि पहचान के मोहताज नहीं है, बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे क्षेत्रों में। और जैसे कि अभी आजकल आपको पता होगा कि इस समय पूरा दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है, तो इन्होंने उस क्षेत्र में भी एक बहुत अच्छा काम किया। जो आज के दौर में जो व्हीकल की जो बात हो रही है, तो इनकी व्हीकल की कंपनी भी है। तो मैं आलोक जी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर अपने चैनल में। आपका बहुत हमारे दर्शकों के तरफ से आपका आभार है और आपका स्वागत है सर। Thank you so much. Thanks for your loving regard. I am so very happy today. सर ये बताएं कि आप आज यहाँ पर आए हैं, आज बहुत ही एक शुभ मुहूर्त है। और जैसे कि अभी आपको पता होगा कि बीते जो 2 साल में भारत ही नहीं पूरी दुनिया एक त्रासदी से गुजरा और अभी भी गुजर रहा है, यानी कि पूरी तरीके से हम अभी उभर नहीं पा रहे। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर और कहीं कहीं भी आगाज़ हो रहा कि यार चौथी लहर भी आ रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी चौथी लहर नहीं। लेकिन अभी ये चीज़ गया नहीं है पूरी तरीके से। और इन दौर में सर एक चीज़ ये है कि इस दौर में बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हुए, बहुत सारे लोग रोड पे आने की कहें तो रोडपति लखपति हो गए और लखपति रोडपति हो गए। तो इस दौर में और आप बहुत अच्छा एक सेक्टर में काम करें सर, MSME में। तो बताइए सर, यहाँ पर आप आए हैं तो किस तरह का जो आपका कार्य क्षेत्र है और किस कार्य क्षेत्र में आपका काम है और आपके तरफ से हमारे दर्शकों को क्या संदेश है? देखिए 2020 बहुत ही डिफ़िकल्ट गुजरा है लोगों का, 2021 भी गुजरा है। कोविड में मैंने आउट ऑफ वे जाके लोगों की हेल्प किया। रात के 12 बजे जिसका भी फ़ोन आया, कभी मैंने किसी से ये नहीं पूछा कि भैया आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बोल रहे हो। खाली मेरा यही रिप्लाई रहता है कि यार मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कोविड में इतने सारे लोगों को मेडिसिन नहीं मिल पा रही थी, किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा था। मैंने प्रशासन से बात करके लोगों को कई सारे राज्यों से निकलवाया एंड उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराई, उनको एट ए टाइम उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया मैंने कोविड में। तो मेरा प्रयास एवरीडे ये रहता है कि मैं लोगों के काम आ पाऊँ। और आज भारत सरकार ने मुझे एक अच्छी जिम्मेदारी दी है और उसको मैं बेहतरीन बनाने की क्वालिटी रखता हूँ और बेहतर बनाऊँगा भी मैं। और जिस तरीके से बेरोजगारी डे बाई डे बढ़ रही है और माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया एंड मेकिंग इंडिया पर जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, उसको हम लोग बेहतर MSME की जो भी पॉलिसी हैं जनता तक पहुंचाने का पूरा कार्य करेंगे और उसको बेहतर बनाएंगे। और जो बेरोजगारी है लोगों की, मेरा पूरा प्रयास है कि हर स्टेट में मैं विजिट करूंगा और विजिट करने के बाद वहाँ के लोकल लोगों से बात करके और छोटे छोटे उद्योग लगवाने का पूरा प्रयास मेरा किया जाएगा। सर ये बताएं, जो अभी MSME में आपको जो एक जिम्मेदारी दी गई है, बहुत बड़ा एक दायित्व है और बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी भी है सर। वो जिम्मेदारी वो आसान नहीं है क्योंकि MSME के अंदर में बहुत सारे सेक्टर आ रहे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट, यानी छोटे लघु उद्योग। आज के टाइम में कहे तो अगर उस कहने को तो MSME है, पर 200 करोड़ तक का बिजनेस इस सेक्टर में आ चुका है सर। तो इसके लिए मतलब आपका जो लोग किस तरीके से आपके साथ जुड़ करके, आपसे अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो किस तरीके से आपसे लोग संपर्क करके आपसे मदद ले सकता है सर? देखिए, जो भारत सरकार की जो पॉलिसी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ MSME की जो पॉलिसियां हैं, जो लोन का इशूज़ है लोगों का, हर आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, उसके लिए भारत सरकार की जो पॉलिसी है, लोन से लेके जो सारी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा और वहाँ छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएंगे और वहाँ लोगों से रोज़गार उत्पन्न कराया जाएगा।
सर मिनिमम जो एक चीज़ बताया, बहुत अच्छी आपने बात कहा कि आज के दौर में लोगों का फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। और आप ये भी देखते हैं कि मोदी जी तो अनाउंस तो करते हैं कि भाई बैंक लोन देगा, लेकिन बैंक वाले लोन देते नहीं हैं। बैंक लोग परेशान हो जाते हैं, वो उनके जूते चप्पल खिंच जाते हैं, पर बैंक मैनेजर उनको लोन पास नहीं करते। जैसे कहते हैं कि स्वरोजगार के लिए लोन दिया जाता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, अगर मुझे जहाँ तक लगता है बैंक वाले लोन तो हमेशा देते हैं। रीज़न उसका ये रहा है कि अगर कोई भी फाइल में फॉल्ट होगा तो भारत सरकार ऐसे तो कोई भी चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं करेगी ना किसी के भी लिए। अगर फाइल उसकी परफेक्ट रहेगी तो लोन, मैं गारंटी देता हूँ, लोन पूरा 100% जो भी व्यापारी को मिलेगा और वो अपना व्यापार ईजी तरीके से कर सकता है। अगर मान लीजिए सर मेरा फाइल बहुत पूरा कंप्लीट है, मैंने अपने बैंक में दिया जा करके, अब फिर भी मुझे बैंक मैनेजर लोन नहीं दे रहा, तो इस सूरत में फिर आगे का दरवाजा हम कहाँ खटखटाएंगे? उसके लिए मैं बैठा हूँ, पूरा प्रयास मेरा रहेगा कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो वहाँ के जो लोकल के प्रशासनिक अधिकारी हैं बैंक के, मैं उनसे प्रयास करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा और उस चीज़ को इजीली सॉर्ट आउट कराने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आपने सुना आलोक पुरोहित जी को। अगर एमएसएमई में किसी तरह का आपको कोई समस्या आता है, कोई किसी तरह की रुकावट आती है, तो आप सर से मिल करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मेल से, चिट्ठी से, फ़ोन से, व्हाट्सएप के माध्यम से। आप अपने किसी भी शहर में रह रहे हो, अपना नाम, शहर का नाम, अपना मोबाइल नंबर लिख करके आप सर का व्हाट्सएप करके उनसे आप मदद ले सकते हैं। तो सर कृपया करके आप हमारे दर्शकों को अपना व्हाट्सएप नंबर बताएं कि अगर भारत के किसी भी कोने का कोई भी एक आम नागरिक आपसे संपर्क करना चाहे तो सर कैसे संपर्क कर सकता है? मेरा पर्सनल नंबर है, कभी भी एनी टाइम मुझे अगर मेरा फ़ोन पिकअप नहीं होता है, कहीं भी अगर मैं एंगेज हूँ या क्वालिफाइड हूँ, तो मेरा नंबर है 4x9 200019। इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ईजिली बता सकते हैं व्हाट्सअप के द्वारा। यानी कि आपने बोला 4444 फिर 2000019। तो ये सर का जो आलोक पुरोहित जी का नंबर है। आप लोग हमारे भारत में जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर किसी तरह का इस से रिलेटेड कोई समस्या आता है तो आप सर से डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। इसके लिए मैं फिर से सर को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। सर आप यहां पर आए और आज बहुत शुभ मुहूर्त पर आप आए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि सर आप जो यहाँ पर आए हैं तो ये एमएसएमई का कोई हिस्सा है जो आप इस जगह में आपने आज आकर जी इसका उद्घाटन किया, आप इसने इसका फीता काटा है? देखिए, ये एमएसएमई के अंतर्गत ही आता है। जितने भी लोगों को हम लोग अभी जो बिज़नेस इन्होंने स्टार्ट किया है मिस्टर प्रदीप ने, इन्होंने काफ़ी लोगों को 40 से 15 पीपल्स यहाँ पे वर्किंग करते हैं। तो ये एमएसएमई का पार्ट तो है ही है ना। तो चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आलोक पुरोहित जी का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। इसी के साथ मैं अपना इंटरव्यू जो आज का मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।